नमस्कार, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी में। चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1। दो चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया था। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें क्या होता है, केवल समीकरण को हल करना होता है। जैसे हम लोग सीखेंगे आज कैसे समीकरण बनाते हैं और कैसे हल करते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, आगे देखिए इसमें क्या है। पहली सवाल तीसरे चैप्टर में 3.1 की देखिए बाबू, इसमें क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है आफ्ताब? इतना देख के घबराना नहीं बाबू कि मतलब बहुत बड़ा है या इतना बड़ा हम कैसे लगाएंगे। केवल पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर क्या है उसको देखेंगे, फिर समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। ठीक है बाबू, देखो क्या हो जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, सवाल लगाने से पहले सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए लिख लीजिए हल। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है बाबू कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले लिखेंगे माना। ठीक है, माना आफ्ताब की आयु यक्स वर्ष। ठीक है बाबू, और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक बाबू, समझ में आया। देखिए पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, फिर ध्यान से एक एक पॉइंट लिखते जाइए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माना आफ्ताब की आयु जो वर्तमान में है यक्स है और उसकी पुत्री की आयु वाई है। अब देखिए क्या करा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु। ठीक बाबू, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु यानी यक्स -7। ठीक, देखिए बाबू, और पहले रहेगा तो माइनस करेंगे और बाद रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, देखो बाबू आगे क्या हो जाएगा। अब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु y-7। ठीक बाबू, समझ में आया इतना। अब देखो क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है बाबू, क्या कर रहा है यानी हो जाएगा यहाँ पे 7 वर्ष पहले यानी ये हो जाएगा यक्स -7, इधर हो जाएगा y-7। यही है दोनों की आयु। ठीक, कह रहा है कि कितना गुनी का था, 7 गुनी का था। यानी किससे 7 गुनी का था, अपने पुत्री से। यानी यहां करेंगे 7। ठीक है, 7। इतना समझ में आया। ये प्रथम नियमानुसार चलेंगे। ठीक है बाबू, लिख देंगे यहाँ प्रथम नियमानुसार या शर्तानुसार। ठीक, x-7 बराबर y-7 हो गया। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ x-7 बराबर 7 कोष्ठ में y-7। अब इसको हल करेंगे, x-7 बराबर 7y-7 ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। इसको हम लोग इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा x-7। ठीक, इधर हो जाएगा -7y, इधर हो जाएगा +49 बराबर 0। यानी x-7y ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा
42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया? हम लोग कितना इतना का कर लिए। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया मेरा। आया समझ में बाबू? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, पहले पढ़ते चलेंगे और लगाते चलेंगे। अब से 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है मतलब कह रहा है अब कितना है आफ्ताब की, फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x+3। ठीक, इतना समझ में आया? उसी तरह क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था रह जाऊंगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उतना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की कितना हो जाएगा, y+3। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना? ये 3 वर्ष बाद है। अब क्या कर रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार या नियमानुसार 3 गुनी आयु का, यानी x+3 बराबर y+3। क्या कर रहा है, 3 गुनी का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद, यानी ये उसकी आफ्ताब की है, तो इससे कितनी 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, x+3 बराबर 3y+9। ठीक है, इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, x-3y माइनस आएगा तो -6। ठीक है, ये +3 है, उधर से माइनस आएगा तो -9 + 3 यानी -6 बराबर 0। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना? ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया है, अब देखिए आगे दोनों समीकरण निकल गया। क्या दिया है, इतना तक 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा हो गया। अब देखिए क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला समीकरण, हम दोनों समीकरण लिख लेंगे पहले। पहला समीकरण क्या था, ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण लिख ले, क्या है पहला समीकरण, देखिए x-7y+42। ठीक है, x-7y+42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया? अब देखिए इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दर्शाना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, पहले बीजगणितीय रूप में इसको हल करेंगे। ठीक है, ये कितना था हमारा, या पहला समीकरण है x-3y बराबर 6। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है, x-7y बराबर उधर जाएगा तो -42 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा समीकरण है दोनों। ठीक है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप यानी दोनों रूप में दर्शाएंगे। देखिए बीजगणितीय रूप में हम लोग कैसे आराम से केवल एक्स वाई का मान निकाल के दर्शा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बीजगणितीय रूप, और फिर ग्राफीय रूप में इसको प्रदर्शित कर देंगे। देखिए क्या है, x-3y बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ अगर x
ये यक्स कर लीजिए, इसको वाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर यक्स का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, और यक्स, पहले ये समीकरण फर्स्ट को हल करो, कोई मतलब नहीं है, देखिए चाहे फर्स्ट को हल करिए चाहे सेकेंड को हल करिए, दोनों एक ही बात होगी। तो इसमें समीकरण फर्स्ट में हम लोग अगर यक्स का मान अगर 0 रख देते हैं, यक्स का मान अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर -42, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, y का मान आ गया हम लोग का 6। ठीक है बाबू, समझ में आया। अब देखो उसी तरह आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब यक्स माइनस 7y बराबर -42 में y का मान हम लोग अगर 0 करेंगे, y का मान अगर हम लोग 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स -0 बराबर -42, यानी 0 से खत्म हो जाएगा, यक्स बराबर -42। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना, देख लो ध्यान से, यक्स बराबर क्या हो जाएगा -42। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह हम लोग समीकरण सेकंड को भी हल कर देंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड को भी हल करेंगे, क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड में अगर यक्स का मान रखते हैं कितना 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यक्स यहाँ 0 हो जाएगा, -3y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6/-3 यानी -2। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना, क्या हो जाएगा, y का मान -2। और अब यहाँ पे हम y का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा, x बराबर क्या हो जाएगा इधर 6। ठीक है, समझ में आया इतना बाबू, कैसे मान निकलता है बीजगणितीय रूप में। ये हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड था। अब इसको क्या कर रहा है कि हम लोग इसको ग्राफी रूप में दर्शाना है। ठीक है, किस पे दर्शाना है, ग्राफी रूप में। देखिए कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यहां लिख लेंगे, यक्स का मान जितना जितना था, यक्स वाई कितना, 0 -42 6 0, 0 -42 6 0। समीकरण सेकेंड क्या था, 0 6 -2 0, 0 6 -2 0। ठीक है बाबू, समझ में आया इतना, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था और ये समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी रूप में प्रदर्शित करेंगे। देखिए प्रदर्शित कैसे करते हैं, और देखिए, और मतलब कॉपी में लिखेंगे तो एक स्केल लेंगे चौचक, उसको मतलब सीधे लाइन खींचेंगे, बाकी हम इस पे आप लोग को बता दे रहे हैं कि कैसे इस पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये लाइन दिख रही है, इसको एकदम सीधा लेंगे, ठीक, और इसको एकदम मान लीजिए सीधा ले लिए, ऊपर हमारा हो जाएगा y, इधर हो जाएगा हमारा यक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हमारा यक्स अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। ठीक है, देखिए इसके इधर प्लस होता है, इसके इधर प्लस होता है, इसके इधर माइनस हो जाएगा, इधर इसके नीचे y का माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, ऊपर y का प्लस है। ठीक है, ये हमारा हो गया बिंदु, सेंटर बिंदु। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। अब क्या करेंगे हम लोग, यक्स का मान पहले समीकरण यक्स से देखेंगे, तो यक्स का मान हम लोग का क्या है 0, और ये y का मान है 6, यानी देखिए यहाँ 10 करेंगे, ठीक, 10, दो दो खाचे है ना,
देखिए 10 हो गया, 10, 20, 30, 40, पहले ऐसे हम लोग लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। उसी तरह इधर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -10, -20, -30, -40। ठीक है, इधर उसी तरह जाएंगे तो -10, -20, -30, -40। समझ में आया इतना, -50। ठीक है, अब देखिए देखिए यक्स कितना दिया है, 0, और यक्स 0 रखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए यक्स बिंदु है और वाई बिंदु ऊपर जा रही है, यक्स बिंदु इधर जा रही है। तो यक्स बराबर हम लोग मान लीजिए 0 रखते हैं, तो वाई का मान कितना आ जा रहा है, 6। ठीक है, वाई किधर है, ऊपर है, यानी वाई का मान हमारा ये 10 है, तो हमारा ये 5 है, 5 के बाद ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, वाई का मान हमारा 6 हो गया। ठीक, अब उसी तरह देखिए इसको क्या लिख देंगे, 0, 6। ठीक है, उसी तरह क्या है, अगर y बराबर 6, यक्स y बराबर 0 रखते हैं तो यक्स का मान कितना है, -42। ठीक है, तो हमारा -42 इधर जाएगा, ये यक्स हमारा यक्स अच्छा है, तो यक्स का मान हमारा -42 किधर जाएगा, इधर प्लस है, प्लस में रहता तो इस साइड जाता, माइनस है तो हमारा इस साइड, यानी 40 ये है, -40, 41, 42, यानी -42। ठीक है, ये हमारा -42, 0 हो गया। समझ में आया, यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, बस इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, समझ में आया, इसका नाम देंगे समीकरण 1। क्या था हमारा समीकरण 1, जो भी x-7y बराबर 42 कुछ भी हो। देखिए ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब वैसे ही हम लोग करेंगे समीकरण सेकंड को। इसका समीकरण फर्स्ट समझ में आया, केवल मान देखना है और रखना है ग्राफ रूप में। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं है आप लोग को। देखो बाबू, अब इसमें क्या हो जाएगा, यक्स का मान 0 है, 0 है, फिर कितना है, वाई का मान -2, यानी ऊपर चलेगा तो प्लस है, नीचे चलेगा तो माइनस है। -10 हमारा यहाँ है, 5 यहाँ आएगा, 2 हमारा -2 यहाँ आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। सभी लोग कॉपी पे स्केल लेके समझाते हैं, लेकिन मैं इसी पे समझा रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब जब यक्स का मान हम लोग अब देखिए यक्स का मान 0 था तो वाई का मान -2 कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा -2। अब उसी तरह वाई का मान 0 रखने पे यक्स का मान कितना आ जा रहा है, 6, यानी यक्स का मान ये है तो कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 5 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6, यानी 6, 0। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये बिंदु है हमारा एक, ये बिंदु है, फिर हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये एक -2 और 6 से मिला देंगे। ठीक है ना, समझ में आया, इसको हम लोग -2 को 6 से मिला देंगे, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। बस यही खाली ग्राफ दर्शाना था, बाकी आप लोग को कॉपी में जब लेंगे तो ग्राफ एकदम अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। उस पर स्केल लेके आप लोग को विधिवत जितना दिया है, पहले यक्स का मान 0 करेंगे, फिर वाई का मान 6, तो यक्स का मान 0 करके वाई का मान 6 ऐसे निकाल लेंगे। उसी तरह समीकरण 2 को भी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना, केवल कुछ करना नहीं है, केवल आप लोग को ध्यान देना है कि माइनस प्लस का किधर प्लस है किधर माइनस है, बाकी मान रख के आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए आगे दूसरी सवाल, देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। ठीक है, छोड़ दीजिए सवाल, इतना ही पढ़ के अब लिखिए हल करिए, हल। ठीक है,
क्या कर रहा है, मान लीजिए अब 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी 3 क्या हो जाएगा, माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत यक्स है, ठीक। उसी तरह गेंदे की कीमत, गेंदे की कीमत वाई, ठीक। इतना समझ में आया, क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 3 बल्ले, यानी 3 बल्ले की कीमत, जब एक बल्ले की कीमत यक्स है और एक गेंद की कीमत वाई है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x और 6 गेंद की कीमत 6y। समझ में आया, क्या कर रहा है, अब आगे देखिए, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे, यानी 3 बल्ले 3x, 6 गेंदे 6y, कितना का खरीदा, 3900 रुपये। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, बिल्कुल आसान, आया समझ में बाबू, ठीक है। आगे देखिए, तब बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद कितना में खरीदी, 1300 में। कितने बल्ले, एक बल्ले यानी यक्स, तथा उसी प्रकार की 2 गेंद यानी 2y, कितने में खरीदा, 1300। समीकरण सेकेंड, काम खत्म, सवाल लग गया आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में दर्शाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफीय रूप में। देखिए बीजगणितीय रूप कैसे करेंगे, बस वही सेम हाल, यक्स वाई, समीकरण 1 है, इसमें यक्स का मान हम लोग अगर 0 रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, यक्स का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, इसके बट्टे में 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 6 6 के 36, 6 5 30, 6 0 0, और यक्स का मान हम लोग 0 रखेंगे, तब यक्स का मान हम लोग 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ रहा है, 650। अब देखिए y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, 3 से भागा देंगे 13 39 यानी 1300। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट का बीजगणितीय रूप, ठीक है बाबू। समझ में आया इतना, चलिए आगे देखते हैं। अब उसका निकल गया, अब इसी तरह हम लोग समीकरण सेकेंड का निकालेंगे, ठीक है। यक्स वाई, अगर यक्स का मान रखते हैं कितना है, ये आया समझ में। उसी तरह हम लोग यक्स का मान रखते हैं अगर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0, यानी 650, ठीक है। आया समझ में। उसी तरह क्या करेंगे, अब इसका किसका निकालेंगे, y का मान, यक्स का मान रखने पे 0 आ गया, y का मान कितना आया, 650। और उसी तरह हम लोग क्या करेंगे बाबू, y का मान 0 रखेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1300, ठीक है बाबू, समझ में आया इतना, ठीक है। दोनों का मान निकल आया है, अब हम लोग करेंगे ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, ठीक है। सबसे पहले दोनों को लिख लेते हैं हम लोग, यक्स वाई, यक्स वाई, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 0 का मान 1300, दोनों का मान सेम है, ठीक है। 0 1350, 0 650, 0 650 1300, 0 650, यहाँ 1300, ठीक है। यहाँ 1300, ये 0, इसमें भी 0 650, 1300, 0, ठीक है। इतना समझ में आया। उसी तरह हम लोग इस पे हल कर देंगे इसको, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा इस पे, देखिए ये मान लीजिए हम लोग मेन बिंदु लिए, यहाँ से इसका रेखा खींच दिए यक्स, और ऊपर से ऐसे खींच दिए वाई। ठीक है, ये सीधे रहेगा। ठीक है, अब इधर प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, यक्स का मान हम लोग 0। ठीक है, इसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, 1300 तक है तो 1300 तक कर लेंगे। मान लीजिए हम लोग 500 का करते हैं, 500, 1000, यहाँ 1500, 2000। ठीक है, उसी तरह माइनस में ये हो जाएगा 500, 1000, -500, -1000, -1500। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह इधर कर देंगे 500, 1000, 1500, तो यहाँ क्या हो जाएगा 750। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे भी उसी तरह हो जाएगा, -500, -1000, -1500। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यक्स का मान 0 रखेंगे, ये है हमारा 0, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 650, यानी 650 किधर है, ये देखिए 500, यानी इसके बाद ही आएगा ये 600। ये ऊपर भी जा सकता था, अगर हम लोग 2-2 का खाचा बनाएंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 650 हो जाएगा। ठीक है, कामा 0, क्या कर देंगे 0, कामा 650। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा, y का मान और 0 रख रहे हैं, तो यक्स का मान हमारा 1300 आ जा रहा है, यानी 500, 1000, 1300। इसको लंबा ना जाने के लिए हम किए हैं, नहीं तो अगर 100-100 का करते ना तो यहाँ तक चला आता, 200-200 का करते तो यहाँ तक चला आता, इसलिए हम सोचे कि कम में कर देंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये देखिए 500, 1000, 1250 इधर आ जाएगा, उसके बाद 1350 यहाँ। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 1350 की, और ये हमारा 1300 हो गया, ये हमारा 650। तो ये बस ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह वो भी है, देखिए मान दोनों का एक ही आया, सेम आया है। ठीक है, तो हमारा बस एक ही लाइन, इसको भी ठीक वैसे ही कर देंगे। समझ में आया इसको इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। फिर उसी तरह ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, समझ में आया इतना? उसी तरह रखेंगे इसको भी, तो यक्स का मान 0 दिया है, वाई का मान 650, फिर वाई का मान 0 रखने पर यक्स का मान 1300, दोनों को मिला देंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, तीसरी सवाल, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। अब लिखिए हल, कुछ नहीं, पहले सवाल देखिए, मान लीजिए इतना पढ़ने के बाद ही माना सेव की कीमत यक्स, अंगूर की कीमत वाई। ठीक है, समझ में आया? सेव की कीमत यक्स, अंगूर की कीमत वाई। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखिए कह रहा है 1 केजी सेव की यक्स होगी, तो 2 केजी सेव की 2x, और 1 केजी अंगूर की y। ठीक है, दोनों का मूल्य कितना है, 2x + y बराबर 160। बाबू समझ में आया? क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन, पहला समीकरण, 2x + y बराबर 160। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, यानी 4 केजी का 4x + 2 केजी का 2y, कितना हो गया 300। ठीक बाबू, समझ में आया? ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं, देखिए आगे
अब क्या हो जाएगा, बस इसका मान निकाल देंगे। ठीक उसी तरह यक्स वाई, यक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान 160 आ जाएगा। ठीक है, खाली देखते ही निकालना है, कुछ करना नहीं है आप लोग को। उसी तरह यक्स का मान रखने पे 0, वाई का मान 160, वाई का मान अगर 0 रख देंगे हम लोग तो यक्स का मान 80। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह इसका भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए यक्स वाई, यक्स का मान 0 रखेंगे, 2y बराबर 300 यानी y बराबर 150। ठीक है, उसी तरह y का मान अगर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75 चौके 300। ठीक है, समझ में आया इतना। देखिए आगे, ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारा बीजगणितीय रूप आ गया। अब इसको हम लोग किस पे ले जाएंगे, ग्राफीय रूप में। देखिए क्या हो जाएगा हमारा ग्राफीय रूप में, इसको पहले लिख लें, कितना कितना है समीकरण, यक्स 0 80 160 0, 0 80 160 0। ठीक है, यक्स वाई, दूसरा कितना है 0 75 150 0, 0 75 150 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है हमारा और ये समीकरण सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे ग्राफीय रूप में। ठीक है, देखिए ये हमारा एक बिंदु ले लिए यहाँ बीच में। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ले गए, ये हमारा यक्स है, देख ही रहे हैं, और इसको हम लोग ऐसे ले गए, ये हमारा वाई है, इधर माइनस यक्स हो जाएगा और इधर माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा मेन बिंदु है। ठीक है, क्या करा है अब, यक्स का मान 0 रखने पे ये देखिए इसमें कितना तक गया है, 160 तक गया है। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए कितने का लेंगे, 20 का, ये 0 है देखिए। क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए 10 का लेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, 20 का लेंगे तब भी, 30 का ले लीजिए। ये देखिए 30 60 90 120 150 180। उसी तरह इसको करेंगे 30 60 90 120 ऊपर 150। ठीक है, उसी तरह नीचे करेंगे -30, वैसे माइनस में है नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे लिख दीजिए दिखाने के लिए। एक होता है ना, केवल दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 160, यानी 160 ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए इसको यहाँ आ जाएगा 150 के बाद 160, ये हमारा बिंदु हो जाएगा 160, तो 0 का मान 160। ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे। उसी तरह हमारा बिंदु आगे हो जाएगा, ठीक ना। वाई का मान अगर 0 रख रहे हैं तो यक्स का मान 80 यानी 30 60, ये यहाँ 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी 80 का मान 0। ठीक है, वहां 0 का मान 160। बस क्या करेंगे, इसको सीधा स्केल लेके इसमें मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, और कॉपी पे लगाएंगे और अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि उसमें चार्ट थोड़ा बड़ा रहता है और इसमें हम तो छोटा ही बना दिए हैं, लेकिन इसमें भी यहाँ यहाँ करते ना तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, देखिए अब देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है,
उसी तरह करेंगे सेकेंड वाले को। x बराबर कितना किया है 0, तो y का मान कितना आया 150, यानी इसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 160 ऊपर है, बस हल्का सा नीचे 150 रहेगा। ठीक है, अब देखिए y का मान अगर 0 रख रहे हैं तो x का मान 75, यानी ये हमारा 80 है, तो इससे थोड़ा सा पहले यानी 75 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0 का मान 75 और उधर कितना हो जाएगा 150 का मान 0। ठीक है, तो 150 मान लीजिए यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, यानी इसको यहाँ से उठाए और ये चल दिए यहाँ यहाँ आते आते इसमें मिला दिए। ठीक है, समझ में आया इतना? ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? इतना हो गया। अब देखिए यक्स का मान 0 था, जैसे जैसे केवल यक्स का मान देखना है कि हम लोग 0 रखने पे हमारा कट जाए संख्या, उसी तरह हम लोग बस यक्स का मान रखते जाएंगे, वाई का मान लिखते जाएंगे। दोनों का यक्स बराबर 0 रख के एक बार वाई बराबर 0, दोनों को रख के बस ग्राफ में प्रदर्शित करना है। बाकी हल उल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अगले मतलब चैप्टर में हल करने के लिए दिया जाएगा कि समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो समीकरण हल करना कोई बहुत छोटा सा काम है, उसमें खाली माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें, शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।